अजय के बोलने पे, एक अपराधी के बोलने पे मेरे पुलिस मेरे पापा को लेकर गया है। अपराधी के बोलने पर राय जो जमीन का ये करता है, जमीन सबका छीन लेता है, तो अगर मेरे पापा उससे मिले रहते तो मेरे पापा भी तो आज करोड़पति रहते, उनके पास भी तो जमीन रहता बहुत ज्यादा, तो कहाँ मेरे पापा को मिलता ना, हिस्सा मिलता ना मेरे पापा को। फिर आप इंक्वायरी कीजिए, आप पुलिस किस लिए हैं, एसएसपी क्यों है, सिटी एसपी आप क्यों है? जब झूठ बयान दे रहे तो उसको कीजिएगा ना, इंक्वायरी कीजिएगा ना। हम लोग का घर बहुत मुश्किल से चलता है। अगर हम लोग इतना ही मेरे पापा क्रिमिनल होते हैं तो मेरे पापा आज बहुत पैसा रखे होते हैं, आराम से घर में ऐश करते, चैन से रहते। पप्पू धप्पू और गोरख राय उस आरोपी को जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन ये सारा मामला तब उजागर होगा कि कौन कितना दोषी है, कौन कितना निर्दोष है। पप्पू धप्पू और गोरख राय जब तक नहीं अरेस्ट होते हैं तब तक किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पर शक करना बहुत मुश्किल हो। नीलेश मुखिया के लेकर के हम कट टू कट अपडेट आपको खबर दिखाते रहते हैं, और आज का खबर ये दिखा रहा है कि ये आप देख रहे हैं उदय राय का घर है। परिवार वालों जो हम लोग को बुलाए, परिवार वालों का कहना है कि हमें नाहक में ही फंसाया जा रहा है। उदय राय को 15 तारीख को रात में तकरीबन 11:30 बजे रात में इसी घर से उठा कर ले आते हैं। पहले सबसे पहले हम दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि उदय राय जो पुलिस जिस बिहार पर उठा कर ले गई है वो अपराधी छवि के लोग हैं। अपराधी छवि का घर देखिए कि ये घर का जो हालात है, अगर अपराधी छवि के घर होते या आप देखते भी होंगे जो बिहार में जो अपराधी छवि के लोग हैं उनका घर देखते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि इस घर का जो नींव बना है, ये घर बना है किस आधार पर बना है। अब इनके परिवार से हम बात करना चाहते हैं, उनकी बच्ची है, उनकी पत्नी है, सब लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तुलसी हुआ। क्या आपके पिताजी अपराधी हैं? नहीं, मेरे पिता क्यों पकड़ के ले गए? वो अजय के बोलने पे, एक अपराधी के बोलने पे मेरे पुलिस मेरे पापा को लेकर गया है। अपराधी के बोलने पर? हाँ। तो अजय राय और उदय राय साथ में रहते थे क्या? नहीं, कभी नहीं, आज तक का रिकॉर्ड नहीं, कभी नहीं मेरे पापा उसके साथ। क्रिमिनल के मेरे पापा रहेंगे? क्रिमिनल वो बहुत साल से दुश्मनी है मेरे पापा का, और वो गोतिया लगता है हम लोग का। अजय आपको गोतिया लगता है? हाँ। तो अजय राय और उदय राय में मतलब आपके पिताजी में और अजय राय में दुश्मनी चलती रहती है? दुश्मनी है, हाँ, बहुत साल से दुश्मनी का क्या उदाहरण है? क्या दुश्मनी क्या किया है? वो जमीन वमीन का मैटर है, वो गोतिया लोग तो जमीन का रास्ता का मैटर है, रास्ता का मैटर? हाँ, जमीन का, राजीव नगर में। तो फिर अजय राय के कहने पर पुलिस क्यों लगे उदय राय को? पता नहीं, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना, वो फंसा रहा है। और हम पुलिस से यही बोल रहे हैं, क्रिमिनल के बोलने पे आप मेरे पापा को कैसे लेके जा सकते हैं? आप क्रिमिनल के बात पे आपको ज्यादा भरोसा है? मोबाइल ले गए हैं आप, तो आप उनका मोबाइल का सब कुछ चेक कीजिएगा ना। ये उनकी पत्नी है, उदय राय की पत्नी है। उस रात में आप थे वहाँ पर? जैसे उनका मोबाइल लेके गए आप, तो मोबाइल से देखिए ना कि अजय राय से उनका बात होता है कि नहीं। कभी उनसे तो बातचीत भी नहीं उनका होता है। मोबाइल से आप सब कुछ निकाल सकते हैं ना, डिटेल्स निकालिए, इंक्वायरी कीजिए और मेरे पति को छोड़िए। लेकिन संतोष जो है पहले से जो गिरफ्तार है, उसने पुलिस को कहा है कि जो 25 लाख रुपया मिला है वो 5 लाख शूटर को मिला है, 10-10 लाख रुपया उदय राय को, 10 लाख 10 लाख अजय राय को मिला है। तो आपको बोल देंगे कि हम आपको दिए 10 लाख रुपया, तो आप विश्वास कीजिएगा? तो फिर आप इंक्वायरी कीजिए, आप पुलिस किस लिए हैं, एसएसपी क्यों है, सिटी एसपी आप क्यों है? जब झूठ बयान दे रहे तो उसको कीजिएगा ना, इंक्वायरी कीजिएगा ना। आप इंक्वायरी करके ही न पकड़िएगा। अच्छा, उदय राय का अपराधी रिकॉर्ड है क्या इससे पहले? कभी नहीं है। क्या करते थे वो? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं? जी। चलिए, एक सवाल उठता है, जो उदय राय है वो ड्राइवरी करते, कितने दिन से ड्राइवरी करते हैं? 20 साल से। 20 साल से। तो जो व्यक्ति 20 साल से ड्राइवरी कर रहा हो, जो व्यक्ति 20 साल से ड्राइवरी करते हुए अपराध की दुनिया में कैसे आ गया? परिवार वालों का कहना है कि मेरे पति को फंसाया गया। उनके बेटी कह रही है कि मेरे पिताजी को फंसाया गया है अजय राय से दुश्मनी के कारण। अजय राय से दुश्मनी चल रहा था, और शायद अजय राय जो जमीन का ये करता है, जमीन सबका छीन लेता है, तो अगर मेरे पापा उससे मिले रहते तो मेरे पापा भी तो आज करोड़पति रहते, उनके पास भी तो जमीन रहता बहुत ज्यादा, तो कहाँ मेरे पापा को मिलता ना, हिस्सा मिलता ना मेरे पापा को। आप क्या जॉब करती हैं? हाँ। आप भी जॉब करती हैं? जी। और ये तुम भी एक आगे? नहीं, वो पढ़ती है। वो नहीं पढ़ती है वो। तो देखिए, एक है कि ये भी जॉब करती है, ये भी जॉब करते हैं, और वो खुद ड्राइवरी करते हैं। अगर वो अपराध मुश्किल से चल रहा है। क्या? हम लोग का घर बहुत मुश्किल से चलता है। हम लोग तीनों कुछ पैसा के लिए जॉब कर रहे हैं। पापा मेरे शुरू से ड्राइवरी कर रहे हैं, मम्मी मेरी शुरू से टीचर का प्राइवेट स्कूल में टीचर है। हम भी अभी नया जॉब पकड़े हैं। हम लोग का घर बहुत मुश्किल से चलता है। अगर हम लोग इतना ही मेरे पापा क्रिमिनल होते हैं तो मेरे पापा आज बहुत पैसा रखे होते हैं, आराम से घर में ऐश करते, चैन से रहते हैं। अच्छा, पुलिस का क्या क्रिमिनल घर में चैन से सोता नहीं है। क्रिमिनल जैसे अजय है वो भागते फिरता है, क्रिमिनल भागते फिरता है। वो 1 मिनट के लिए आता है, दिखाता है कि हम हैं पटना में, पर वो मतलब टेंशन से जिंदगी जीता है। मेरे पापा अगर क्रिमिनल रहते तो घर में आराम से कैसे सोते हैं? सही बात है। अगर इस अपराध में रहते तो घर में रहते ही घर में नहीं रहते, या भागे हुए चलते घर में 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आते हैं। क्यों रहते घर में चैन से? पुलिस कितने बजे आई थी रात में?
वो हम तो नहीं थे, इससे पूछे, लेकिन 11:30 टाइम हो रहा। 11:30 में आई थी और सीधे पूरा पुलिस ऊपर चढ़ गया, चारों तरफ से घर घेरा गया, चारों तरफ से गली में धाए धाए पुलिस घुसा, ऊपर चढ़ा, सीधे नीचे एक भी नहीं गया है, सीधे ऊपर गया है और गेट में सीधे, सबका गेट खुला हुआ था ना, तो सीधे लाइट बार के रूम में घुस गया। कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कोई भी नहीं घुसा, सीधे सबसे पूछने लगा, ये उठो उठो करने लगा। हम भी सोए हुए थे, हम और दीदी एक रूम में सोते, तो उसका भी लाइट उसमें भी गया टॉर्च दिखा के, और मतलब देखा उसमें लेडीज पुलिस होनी चाहिए ना। कर रहा था तो हम ये लड़की हटो, हम बोले कि मेरे पापा को क्यों ले जा रहे हैं, तो बाद में पता चलेगा ये लड़की हटो करके बोलने लगे। जो भी है, लेकिन मेरे पापा को अगर गलत चीज़ में ले गया तो 12 घंटा में वापस करना था ना, पूछताछ करके मेरे पापा को क्यों रखा है उन लोग के साथ, तो वो भी जेल में, वहाँ थाना में जो रखा है ना, मेरे पापा को एक साथ एक रूम में रखा है। वो लोग टॉर्चर करेगा कि नहीं मेरे पापा को? अच्छा, जा रहा है, हाँ, साथ में है। क्या बोले आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आप कौन हैं? हम उनका भाई हैं, उधर है के? हाँ, शंभूराय। हाँ। सर देखिए, मेरा भैया के 10 जगह अजय ज़मीन लिया है, तो मेरा भाई के रिकॉर्ड नहीं होगा ज़मीन में सर, उदय राय में नाम होगा, उदय राय के 4 जगह ज़मीन हड़पले है अजय राय, समझ ना, तो मेरा भाई के में नाम नहीं है। मेरा भाई क्रिमिनल नहीं है, गुंडा नहीं है, इंसान है, पैसेना का पैसा कमाती है। ये दुश्मनी आप लोग को अजय राय उदय से कब से शुरू हुई? वो जमीन के चलते, मेरा राजू नगर जमीन है सर। 11-12 से दुश्मनी चल रहा है 11-12 चल रहा है। उससे। हम उनके भतीजा हुए। हाँ, 11-12 चल रहा है। 11-12 से दुश्मनी चल रहा है और हमेशा मतलब साल 2 साल पे कुछ न कुछ होते रहता है। आज तक उनसे कभी ठीक से बातचीत नहीं होता है। अजय राय कुछ हमला भी किया क्या इनके ऊपर? हाँ, पिछले साल दीपावली के ही दिन रात में लगभग 9-9:30 बजे कैमरा में फुटेज भी आया उसका, लाल थार था उसका उस समय भी, उसी थार से चचा को धक्का मार, यहीं पे घर के पास ही धक्का मार के चल गया। वो तो बच गए बहुत किस्मत से। हॉस्पिटल में भर्ती थे। चलिए, आप रिलेटिव जानने वाले हैं क्या? बहन है। आप बहन हैं? जी। कैसे मतलब आपके भाई हुए उधर? जी। तो आप लोग तो बचपन से साथ बिताए होंगे, कैसे थे, कैसे स्वभाव के हैं? बहुत अच्छा भी है उनका, किसी से भी पूछ लीजिए, कभी वो किसी का नुकसान नहीं किए हैं और न किसी का मतलब बुरा चाहे हैं, कभी नहीं ऐसा मतलब किसी के साथ गलत किए हैं नहीं। कि मार दें हाँ? उसको दिल में यही है हमारे। हाँ, अजय राय कभी हम बेटा को मार देगा, ये हम दम पक्का कर रहे हैं। माँ है क्या? हाँ, माँ है। हमको बेटा के 3 बार वो मारा है, 3 बार भाग से बचा है हमको एक बार बेटा। थार से मारा, दूसरा बार? हाँ, एक बार आप मार के लाठी से माथा फाड़ दिया था। फिर मारा हुआ था राजीव रखे हैं, दिखाएंगे, रखे हुए हैं सब केस वाले रखे हम पुराना। रखे हुए? हाँ, सब रखे। चलिए, उदय राय के परिवार वालों का कहना है कि मेरे पति और मेरे पिता और मेरा बेटा निर्दोष है, कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे आने के बाद, रिपोर्टर के आने के बाद 2 रिपोर्टर आए, पटना फोरम और लाइव 24 न्यूज़ जब यहाँ पर आए तो लोगों की भीड़ जुट गई, एक सिंपैथी भीड़ जुट गई, और सिंपैथी भीड़ इस बिहार पर जुट गई कि लोगों का कहना है कि उदय राय निर्दोष आदमी है, और जो व्यक्ति ड्राइवरी कर करके अपने परिवार पालन पोषण करे, जिस व्यक्ति का परिवार की पत्नी भी शिक्षिका हो, जिस परिवार की बेटी भी नौकरी करके परिवार चला रहा, घर का हालात भी देख सकते हैं, तो वो अपराध कैसे हो सकता है? चलिए हम बात करते हैं, कुछ गाँव के जो पड़ोस के मोहल्ले के लोग हैं उनसे बात करते हैं। कैसे थे उदय राय? निर्दोषी है बेचारा, बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी। बहुत सीधा है, दम निर्दोषी है, उसको छोड़ा देना चाहिए। जानबूझ के फंसा रही है? हाँ, जानबूझ के फंसा रहे हैं। अजय राय भी जानबूझ के फंसा रहा हाँ, है? जान के फंसा रहे हैं उसको। हम लोग चाह रहे हैं कि उसको कब छोड़ा दें, पुलिस उसको छोड़ा दीजिए। निर्दोषी बेचारा है, कोई की लड़ाई में साथ दे देता है बेचारा, मदद कर देता है बेचारा, बहुत मदद करता है। इतना सीधा आदमी कोई नहीं है जितना सीधा है। क्या कहेंगे उदय राय? नहीं, सीधा आदमी, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। हाँ, गलत सलत नहीं थे। काला झूठ बोलेंगे हम लोग। क्या कहेंगे उदय राय को? वो आज तक गलत करवे नहीं किए, तो कैसे कहेंगे कि वो गलत है? आज तक गलत करवे नहीं किए? नहीं किए हैं, किसी के साथ नहीं किए हैं। हाँ, आप तो कौन है उदय राय? आप लोग आस पड़ोस के हैं? हाँ। कैसा है उदय राय, कैसा आदमी है? उदय के स्वभाव बहुत बढ़िया है, गलत किसी बात में न किसी के नहीं किया है। उदय तो इतना बढ़िया स्वभाव के बाहर सुधार बढ़िया है। क्या कहेंगे उदय राय के बारे में? उदय राय के बारे में यही कहल जाए कि मैंने पुलिस लोग के छोड़ दिया जाए। वो बड़ी बेचारा इंसान आदमी है, गरीब के भी बेचारा कहता है कि 2 रोटी दे दो, बाकी दुख नहीं दो किसी को। जितना बेचारा इंसान आदमी है, कुछ खाते पीते नहीं है बेचारा, कुछ नहीं। चलिए, उदय राय जो है न कुछ खाते पीते का मतलब न शराब पीते। चलिए, उनके लड़का से मिलते हैं, तुम उनके बेटे हो, क्या नाम हो तुम्हारा? मेरा नाम सागर यादव हुआ। सागर यादव। क्या कहोगे पिता के बारे में, क्यों पकड़ के ले गई? अजय राय के कहने पे
अजय राय से तुम लोग को दुश्मनी है, तो अजय राय के कहने पर कैसे पुलिस पकड़ दिया? अजय राय आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। सोच रहा है कि हम जेल में तो इसको भी जेल में डाल दें। वो उसका 2011 से हम लोग से लड़ाई चल रहा है और वो लड़ाई एक गली के लिए है। वो गली के आगे अपना लाल थार फॉर्च्यूनर ये सब खड़ा कर देता है और हम लोग को आने जाने नहीं देता है। अच्छा, आप लोग आने जाने नहीं देता है? नहीं, वहाँ का जो जितना भी हम लोग का रेंटर ये सब है सब हम लोग को बोलता है। तो पापा इसी के लिए उससे बात करने गए थे और वो हम लोग पे हाथ उठा दिया था। अब हाथ उठाया था, उसका हाथ उठाया था? ये छोटी दिवाली के दिन हुआ था पिछले साल, और ये उसी टाइम का पेपर है। ये आप जो केस किए हैं सो? हाँ। देखिए, ये उदय राय और अजय राय के बीच में जो लड़ाई चलती है, हमारे हाथ में एक एफआईआर का कॉपी आया। पहले उदय राय जब लड़ाई हुई तो उन्होंने एफआईआर किया, केस किया। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि अजय राय उदय राय के बीच में शुरू से नोकझोंक होते रही है और उन पर जानलेवा हमला भी किया है। ये बात थाने को भी पता है, कि ये बात थाने को जब पता है कि अजय राय से उदय राय की दुश्मनी चल रही है और दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, तो दोनों के बीच में ये समझौता कैसे हो गया नीलेश मुखिया हत्याकांड में कि तुम शूटर को बुलाओ, तुम इतना पैसा हम लेंगे, इतना पैसा तुम लोगे। इसलिए पुलिस को लगता है कि इस पर शिनाख्त करने की ज़रूरत है, पुलिस को जो खोजबीन करने की ज़रूरत है, इस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक अपराधी के कहने पर अपराध का जुर्म मान करके उदय राय को घर से उठा लेना और बिना महिला पुलिस को लेकर के यहाँ पर आती है, पुलिस आती है और यहाँ पर उदय राय को पकड़ के ले आते हैं। उनका बेटा का ना थार कहाँ पर अभी? जो लाल थार का सिलसिला है जो अभी तक पुलिस को नहीं पता है, वो लाल थार उस अजय राय का है जो कि वो आसनसोल में है। वो उसकी बहन का घर है वहाँ पे और उसका भगना उस लाल थार से घूमते रहता है। तो गाड़ी पर भी जो केस होगा ना, वो पुलिस अभी तक रिकवर नहीं किया है? नहीं किया है। जो क्रेटा आपके पिताजी पर हमला हुआ उस गाड़ी से, तो आप लोग तो केस किए होंगे? हाँ, हम लोग किए हैं। गाड़ी को रिकवर नहीं किया? नहीं। अब आप लोग क्या डिमांड करते हैं पुलिस से? बस हम लोग डिमांड करें कि मेरे पापा को वापस दे। हाँ, वापस दे। मेरे पापा निर्दोष है, कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से फोर्स उनको लेके गया, उसी तरह से फोर्स उनको वापस इज्जत के साथ यहाँ मेरे घर पे लाके रखे, क्योंकि मेरे पापा निर्दोष हैं, क्रिमिनल नहीं है कोई कि कोई हम उन पे उंगली उठा देगा। अभी आप लोग थाने गए थे मिलने के लिए पिताजी से? हाँ, गए थे, आज सुबह में ही गए थे। हाँ, गए थे। किस थाने में है अभी? वो पाटलिपुत्र थाना। अभी थाने में? हाँ, अभी थाने में। इंचार्ज जो आईओ है या ऑफिसर, उससे बात की क्या? हाँ, नहीं, बात नहीं करता है, लेकिन मिलवाने के लिए जैसे बोले तो बोले कि बस दूर से तुम देख लो, तो बस दूर से नहीं। जब थाने से पूछे कि अपने पिताजी को क्यों अरेस्ट किए, तो क्या बोला वो? हम ये पूछे ही नहीं है, कोई पता नहीं। हम वो नहीं पूछे कि पिताजी को क्यों अरेस्ट किए। वो लोग मतलब तरीके से बात नहीं करता है, वो लोग बेइज्जतिया है और बेइज्जतिया तरीके से बात भी करता है, इसलिए हम पुलिस से बहस नहीं किए। हम कल जा करके रोए, लेकिन हम लोग को मम्मी बोली कि वापस चली जाओ, मतलब घर चली जाओ, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस जो है वो समझ सकते हैं आप। चलिए, तो कोई पुलिस जो ऑफिसर है, जैसे एसपी हो, एएसपी हो, जो आला अधिकारी है, जो ऊपर सीनियर, उससे मिलने की कोशिश की आप लोग? नहीं, हम लोग उससे मिलने की कोशिश नहीं की। हम लोग को कोई उम्र है अभी? वो तो हम लोग सर पुलिस से बात किए, पुलिस भी साइड में आके यही बात कहती है कि हम लोग को पता है कौन अपराधी है और नहीं अपराधी है, लेकिन ये बात हमारे अंडर का नहीं है, ऊपर चला गया है। अच्छा, ये पुलिस ये बात हाँ साइड में आके बोलती है, लेकिन सामने में नहीं बोलती है, साइड से बोलती है। हाँ। कि हमको पता है कि ये अपराधी नहीं है, इन लोग का मैटर चल रहा है, उसी थाने का मैटर है, पाटलिपुत्र थाना में ही हमारा केस दर्ज हुआ है। तो उसको तो सब कुछ पता है, शुरू से पता है, लेकिन कहता है कि ये ऊपर का है। और सिटी एसपी जब पकड़ के ले गए तो उनको इंक्वायरी करना चाहिए था कि उदय राय कैसा आदमी है। उसके बाद छानबीन के बाद अगर आपको लगता है कि मुजरिम है तो आप रखिए, हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन उनका छवि देखिए कैसे है, नहीं है, तब उसको छोड़िएगा ना। हम लोग का घर कैसे चलेगा? मेन आदमी को ही ले गए आप। तो ठीक है, तो चलिए, उदय राय जो है उन पर ये पेपर, ये एफआईआर पेपर और लाल थार से सारे सबूत को शिनाख्त किया जा सकता है कि ये मामला शुरू से चलते आ रहा था। तकरीबन ये 11-12 से दुश्मनी चल रहा है उदय राय और अजय राय के बीच में, लेकिन 2022 में दिवाली के आसपास जब थार से उदय राय को मारने की कोशिश किया गया अजय राय के द्वारा, जैसा कि परिवार वाले कह रहे हैं, तब दुश्मनी शुरू से है। तो फिर अजय राय और उदय राय कैसे संलिप्त हो गए नीलेश मुखिया हत्याकांड मामले में? और पुलिस जो है, यही कहावत है, घर के सामने आके मारा है, थार से एकदम यहीं पे आके मारा है। हॉस्पिटल में भर्ती रहा है 1 हफ्ता। जब गाड़ी से मारा धक्का था, राताराती सब ले जाकर भर्ती किया, सब 9 बजे रात में मारा था। फिर कोशिश कर रहा कि हम चढ़ा दें इसको, तब बगल के आमदी लड़का सब लड़का मारा, फिर बैग लेके मारना चाहिए। फिल्मी भतीजा। देखिए, वो मारने
मेरे भैया लोग आ रहे थे नानी घर से, तो उसको भी इधर से जब गया अटल पथ पे और उसको भी मारा। भतीजा को? हाँ, पूरा बाइक चूर कर दिया उनका। चढ़ा दिया और जब लोहा वाला नहीं है वो में फान को लड़का जान बचाया, गाड़ी छोड़ रेलिंग में हाँ। देखिए ये मंसूबा शुरू से है अजय राय का, कि अजय राय का मंसूबा शुरू से है कि उदय राय को हम बर्बाद कर दें। उदय राय ही नहीं, उदय राय के जो उनके रिलेटिव है, उनके आने वाले रिलेटिव है, उनको भी मारने का कोशिश किया गया। अब यहाँ पर है वही बात हो गई, जौ के साथ गेहूँ के साथ घून पिसाने वाली बात हो गई। अब उदय राय जब फंस गए इस मामले में तो प्रेशर, पुलिस के ऊपर प्रेशर इतना है कि प्रेशर अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए मीडिया में अपने आप को वाहवाही लेने के लिए कि मैंने नीलेश मुखिया हत्याकांड में इतने लोगों को पकड़ चुके हैं और अब बहुत करीब है नीलेश मुखिया के अपराधी जो मुख्य आरोपी है पप्पू धप्पू और गोरख राय, उस आरोपी को जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन ये सारा मामला तब उजागर होगा कि कौन कितना दोषी है, कौन कितना निर्दोष है। पप्पू धप्पू और गोरख राय जब तक नहीं अरेस्ट होते हैं तब तक किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पर शक करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उदय राय के परिवार वालों से बात करने पर, उदय राय के बैक हिस्ट्री को देखने के बाद, उदय राय के आस पड़ोस के लोगों से मिलने के बाद और बात करने पर साफ साफ जाहिर होता है कि ये उदय राय को पकड़ने में पुलिस कहीं ना कहीं चूक कर रही है। पुलिस को पकड़ने और एक अपराधी के कहने पर उदय राय निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट कर ले तो ये थोड़ा सा पुलिस पर उंगली उठाने वाली बात हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि दम खुल्ला ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखे हैं पीसी 2 बजे, ये लोग बाइजती 2 बजे पीसी रखा है कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पीसी रख रहे हैं और इतने लोगों को जुटा करके ये लोग पीसी करवा रहे हैं और मीडिया के सामने खुल करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की चूक हो रही है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।